हाँ तो स्टूडेंट इसके बाद देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स, अलग अलग तो पढ़ेंगे स्टूडेंट, लेकिन अपने को बेसिक पूछ लेना 3 नंबर में आ जाए। जैसे स्पेसिफिक नाम नहीं दिया तो अपन 2 का लिख सकते हैं। अगर अपने को दे दिया 3 नंबर में और नाम नहीं दिया तो अपन इसके 3-4 पॉइंट लिखेंगे। अगर अपने स्पेसिफिक पूछ लिया जैसे कैल्शियम और सोडियम को बताइए, इसी प्रकार कैल्शियम मैग्नीशियम को बताइए या फेरस का बताइए, अलग अलग स्टूडेंट। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री टाइप है मेटाबॉलिक, तो इसमें लिखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटल एटम का। इसमें मेनली अपन लिख रहे हैं जो गिने चुने हैं। इसमें लिखिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको बंद करना तथा चालू करना कुछ मेटल के द्वारा प्रोसीड होता है, ठीक है। इसमें लिखिए सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये आयन किसी रिएक्शन की मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसमें लिखिए क्योंकि ये आयन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री होती है कोशिका झिल्ली, दोनों में प्रेजेंट होती है। कोशिका झिल्ली की जो बाउंड्री है उसको प्रेजेंट आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, इसलिए क्या होती है ये पासिस थ्रू हो सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद लिखिए कैल्शियम एंड जिंक आयन, दोनों में लिखिए कैल्शियम व जिंक आयन दांतों व हड्डियों को मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें लिखिए 3 नंबर में लिखिए बायोलॉजिकल सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी एक एजेंट की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर एजेंट की तरह, जैसे अपन सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की एजेंट की तरह कार्य करेगा, ठीक है। जैसे आपके इसमें और होती है ये जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है पादप व जंतु दोनों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसमें अपन आ जाते हैं साइटोक्रोम, फेरिडोक्सिन, ये किस में आता है स्टूडेंट, पादप की फोटोसिंथेसिस केमिस्ट्री है उसमें आता है, फोटोसिंथेसिस में आता है, फोटोसिस्टम में आता है फेरिडोक्सिन, साइटोक्रोम। इस प्रकार से साइटोक्रोम में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे स्टूडेंट, पूरा का पूरा वो पढ़ेंगे अपन आगे। इसमें मैंने लिख लीजिए फेरस साइटोक्रोम के रूप में, फेरस फेरिडोक्सिन के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर कॉपर है वो ब्लू प्रोटीन का निर्माण करता है जो एजुलिन, प्लास्टोसिन और सेटेलासिन में मिलता है। इसके बाद 4 नंबर में लिखिए एंजाइम एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एंजाइम किसी भी मेटल आयन या कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कौन सी मेटल है और कौन से एंजाइम में काम करेंगे वो देखिए स्टूडेंट। इसके बाद में एक बात और लिख लीजिए, इसके बाद में 5 नंबर लिखिए, इसमें लिखिए जो एवाइबी सब्सटेंस है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है या जो एरोबिक रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल निभाती है, ऑक्सीजन एटम बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है। तथा ये ऑटो एटम ऑक्सीडेशन का कार्य करती है। इसमें अपन एग्जांपल लिख लीजिए, जो मैंने अभी पॉइंट लिखाया उसमें लिख लीजिए HB फेरस, ठीक है। फेरस किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। इसमें लिखिए HB हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, HB फेरस पाया जाता है। इसके बाद में क्या होगा, हीमोग्लोबिन आ गया। इसके बाद में हीमोसाइनिन, ये ऑल मैमल्स की आरबीसी में पाया जाएगा, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इनमें क्या करता है, ये रक्त को लाल रखता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये एन है। इसमें लिखिए हीमोइरिथ्रिन, एक लिखिए हीमोइरिथ्रिन, हीमो लिख दिया। इसमें भी फेरस मेटल पाई जाएगी, एक इरिथ्रिन है, हीमोइरिथ्रिन। इसमें लिखिए स्टूडेंट, ये लिखिए फेरस मेटल हीमोइरिथ्रिन है, ये किसमें पाया जाता है, ये लिखिए इनवर्टिब्रेट्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स। इसमें क्या पाया जाता है,
फिर इसमें ऑल प्रेजेंट इन ऑल, यानी जो सभी के सभी है, ऑल मेराइन यानी समुद्री, और वर्टिब्रेट्स इन वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इसके बाद में एक सीयू आता है, वो क्या पाया जाता है, ऑर्थोपोडा, ठीक है, एंड मोलस्का, हिमोसाइनिन, एक को लिख लीजिए, हिमोसाइनिन। इसका निर्माण कौन करता है स्टूडेंट, कॉपर मेटल, इसका कॉपर मेटल निर्माण करता है। और ये क्या क्या पाया जाता है, ऑर्थोपोडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा जैसे आपके आते हैं ना ये कॉकरोच वगैरह, ऑर्थो क्यों मिलता है इनको नाम, एंटीना होता है सर पे। ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का समझ के कौन सा संघ होता है, मोलस्का होता है स्टूडेंट, जैसे आपके सीप मोती वाला होता है मोलस्का, जो कवच का निर्माण करता है। इनमें हिमोसाइनिन पाया जाता है। इनके ब्लड का रंग है स्टूडेंट, किसमें ब्लू होता है, इसमें ब्लू होता है, इसमें अलग रंग का होता है, और इसमें अपने में पता ही है रेड रंग का होता है, इसमें ब्लू रंग का होता है। अलग अलग खून होता है स्टूडेंट, इसमें व्हाइट कलर का होता है। यानी अपने जब इनको मार देते हैं या ये मर जाते हैं, तो इनका जो ब्लड का रंग होता है वो इसी मेटल के कारण अलग अलग अपने को दिखाई देता है। 4 नंबर मैंने दिखाया ना, जो एंजाइम है वो किसी भी रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, वो एंजाइम लिखेंगे स्टूडेंट, कौन कौन से हैं ये लिख लीजिए। लिख लिया, अब एंजाइम लिखिए। हाँ तो गाइस, अब मैं आपको जो पॉइंट लिखवाया था उसके मैं एंजाइम बता देता हूँ, मेटल बता देता हूँ। ये एंजाइम है स्टूडेंट, क्या है एंजाइम। ये एंजाइम अगर किसी भी रिएक्शन में जुड़ जाते हैं तो उसकी एक्टिविटी एंजाइम किसी भी रिएक्शन के साथ जुड़कर उसकी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। जैसे विटामिन B12 है, उसमें आपके कोबाल्ट पाया जाएगा, और कार्बोपेप्टाइडेज जिंक पाया जाएगा मेटल के रूप में। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसमें कॉपर और जिंक दोनों होंगे। और आपके सुपर ऑक्साइड है, डाइम्यूटेज है, उसमें होगा निकल, और यूरिया में निकल। 2-3 याद रख लीजिए। साइटोक्रोम जैसे फेरस होता है, तो साइटोक्रोम P450 जैसे फेरस, ये P450 स्टूडेंट लाइट है, इस पर ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो हो गया। अब इसके बाद अपन स्पेसिफिक पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा लगेगा अपन को जब अपन स्पेसिफिक जो मेटल लिखूंगा मैं उनको पढ़ेंगे और उनके पूछे जाते हैं। जैसे मेनली मोस्ट स्टार्ट करेंगे तो अपने सोडियम पोटेशियम की बात कर लेंगे, मोलिब्डेनम की बात करनी पड़ेगी। वैसे तो स्पेसिफिक तो सभी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मैं फर्स्ट टाइम में करवा दूंगा, जिससे आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद सोडियम पोटेशियम का है वो रोल है वो पढ़ लेंगे। और उसके बाद में स्टूडेंट अपने ये जो फर्स्ट आपके पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। और उसके बाद अपन जेनेटिक्स में चलेंगे, इसमें 2 पार्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपन जेनेटिक्स में चलेंगे। जेनेटिक्स में जाते हुए अपन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हुए इस यूनिट को समाप्त कर देंगे स्टूडेंट। बहुत ही अच्छी यूनिट और धांसू यूनिट है भाई साहब, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।